जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत को मेरा सादर नमन। मैंने आज तक कभी सत्संग शेयर नहीं किया। आज मेरा पहला सत्संग है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, पर किसी न किसी कारणवश रह ही जाता था। आज शायद गुरु जी की इच्छा हुई तो मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ और शुरू से ही भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी। मेरे घर में पूजा पाठ का माहौल था, इसलिए मुझे शुरू से ही पूजा पाठ करने पर रोक टोक नहीं रहा। बचपन से ही शिव जी की पूजा करना, उनकी आराधना करना बहुत पसंद था। सब घर में पूजा पाठ किया करते थे, तो मुझे भी शायद वहीं से गुण मिले हैं वो पूजा पाठ के। अब गुरुजी से मैं काफ़ी टाइम के बाद मैंने देखा गुरुजी को। एक्चुअली हुआ कि ये था, जब मैं स्कूल में एज अ टीचर जॉब करती थी तो 2015 में मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा था। उस टाइम नादान थे, या कह सकते हैं मंद बुद्धि या जड़ बुद्धि, इतना अकल नहीं थी। तो जब फर्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप देखा तो बहुत हंसे थे कि कैसे गुरु हैं, कैसा चोला पहना है, कैसे राजा महाराजाओं की तरह बैठे हैं। बहुत हंसी थी, क्योंकि इंसान है, बुद्धि है, लॉजिक की तरफ ज़्यादा भागते हैं, चीज़ों को एनालाइज नहीं करते, पहले बस हंस पड़ते हैं किसी भी परिस्थिति पर। कोई नहीं। उसके बाद मैंने दोबारा कभी गुरुजी को स्वरूप को ना जानना देखा, ना उनके विषय में जानने की कोशिश की। लाइफ जैसे तैसे चल रही थी। 2021 मई 2021 मेरे पापा कोविड में हमें छोड़कर चले गए। बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि एक तरीके से कहते हैं ना कि परिवार का जो साया होता है, एक घर का जो पिलर होता है, जिस पर छत टिकी होती है, वो ही छत ही ऊपर से हट जाए तो घर चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, वो बिखर ही जाता है। पापा के जाने से घर एकदम से अस्त व्यस्त हो गया। बहुत परेशान रहती थी, दुखी भी थे। फिर कहीं ना कहीं ये रहता था कि पता नहीं क्या हो गया लाइफ में, सडनली कैसा ये हुआ, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन बैठी हुई थी, घर में ऐसी कुछ बात हुई तो मैं काफ़ी हर्ट हो गई। हमेशा भोले बाबा को मानती थी, तो गुस्से में ही सही उनको बोला, बहुत हो गया है, अब अगर आप सच में हो तो मुझे ले जाओ, आ जाओ और ले जाओ। मैं नहीं जीना चाहती, बहुत हो गया है। बस इतना बोलना था। कहते हैं ना, वो तो लीला दिखाने के लिए बैठे थे और मैं बेवकूफ़ उनकी परीक्षा ले रही थी। अचानक से क्या हुआ कि उसी दिन मेरी भतीजों को चोट लगी तो उसको काफ़ी ब्लीडिंग हो गई, जिससे सब परेशान घर के। वो चीज़ मेरे कज़न ब्रदर को पता चली। जब उसे पता चला तो वो उसे देखने के लिए आया। जब उसे वो देखने के लिए आया, वैसे ही परेशान थी, तो मेरी कज़न भाभी, उन्होंने पूछा सब ठीक हैं? मैंने बोला नहीं भाभी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सारी परेशानी उनको अपनी बताई। उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। पॉकेट स्वरूप था, ब्लैक चोले में। मैंने देखा, मैंने हाथ में लिया, जैसे मैं पहचान गई। मैंने बोला अरे, इनको तो मैं पहले से एक बार मैंने पहले देखा 2015 में, शायद ये वही हैं। तब उन्होंने मुझे
गुरुजी के विषय में बताया कि गुरुजी ऐसे थे, उन्होंने ये कल्याण किया लोगों का, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो। हालांकि विश्वास तो था नहीं कि भोले बाबा किसी गुरु के रूप में आएंगे। खैर, मैंने स्वरूप को नमन किया और अपने पास रख लिया। रात में सोई, गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने था। हालांकि मन में कोई श्रद्धा भाव नहीं था। मैं सोई हूँ और स्वप्न में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। अब दर्शन भी कैसे थे संगत जी, बहुत ही अमेजिंग। हुआ ऐसा कि मैं स्वप्न में भी क्या देखती हूँ, ड्रीम दर्शन हुए मुझे गुरुजी की पहली बार। मुझे नहीं पता दर्शन भी देते हैं। हुआ ये कि मैं बैठी हुई थी, स्वप्न में सो रही थी और मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मेरा एक भाई है और मेरी एक भाभी है। भाई ने एक छोटी सी बच्ची गोद में ली हुई है। हालांकि मुझे उनका फेस किसी का नहीं दिख रहा था, बस मैं उनके पीछे जा रही थी। और कोइंसिडेंस देखिए संगत जी, सभी ने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। मैंने सफ़ेद कुर्ता, मतलब सफ़ेद सूट और पटियाला सलवार, और जो सर में परांदी पहनते हैं, बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने थे, जस्ट लाइक एज अ टिपिकल पंजाबी गर्ल। और मेरी जो भाभी थी उन्होंने भी वैसे ही कपड़े पहने थे। उन्होंने परांदी, वाइट सूट, पटियाला सलवार, सर पे दुपट्टा। मेरा जो भाई, मुझे जो सपने में मुझे जो भाई दिख रहा है उसने भी सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद कुर्ता पजामा। और जो मेरी भतीजी दिख रही है सपने में, उसने भी, उसको भी वाइट कलर का फ्रॉक पहनाया हुआ था। मैं उनके पीछे पीछे चले जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। अचानक से क्या हुआ कि वो दोनों आगे निकल गई मुझसे और मैं काफ़ी पीछे रह गई। मैंने देखा, दूर से देखा तो मुझे दिखे। मैं भागकर तुरंत उनके पीछे गई। अब क्या हुआ कि एक गेट, बड़ा सा गेट आया और वो उसमें एंट्री कर गए। अब उसमें एंट्री कर गए, मैं पीछे। मैं वैसे एंट्री कैसे करूं, मैं तो किसी को जानती नहीं। मैं एंट्री करने लगी तो देखा मैं अब अंदर कैसे जाऊं। सडनली एक ड्रीम में ही मुझे एक वाइट चोले में इतनी सुंदर आंटी आई, बहुत सुंदर, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। इतना तेज, इतना आभा मंडल उनका, इतना, मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए संगत जी। इतनी सुंदर लेडी। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने बोला मेरे भाई और भाभी अंदर चले गए हैं। उन्होंने बोला अच्छा, तुम्हें भी जाना है। मैंने बोला हाँ, मुझे भी जाना है। तो कहती आओ, मैं तुमको लेकर चलती हूँ। वो मुझे अपने साथ उस गेट में एंट्री करा कर ले गई हैं। आगे गई हूँ तो एक जगह जैसे काउंटर होते हैं इस टाइप का बना हुआ है, पुराने टाइम का काउंटर दिख रहा है, जैसे पुराने ओल्ड मकान हुआ करते थे। टिकट, जैसे टिकट काउंटर होते थे उस टाइप का मुझे वो दिखाई दे रहा है। तो एक लेडी बैठी है, वो भी इतनी सुंदर है संगत जी, बहुत सुंदर। उनका आवा मंडल भी इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। पूरे बॉडी के आसपास एक लाइट सी दिख रही है, फेस पर इतनी लाइट है, इतना ग्लो है, बिल्कुल स्पीचलेस हूँ। वर्ड्स ही नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए कितना तेज उनको देखकर लग रहा है। अब उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने एक कॉपी निकाली, मुझसे पूछा मेरा नाम क्या है। मैंने उनको नाम बताया। उन्होंने बोला थोड़ा तेज बोल कर बोलो, क्या नाम है। मैंने उनको नाम बताया। उन्होंने मेरा उस कॉपी पर नाम लिखा है, मुझे दिखाई दे रहा है, वो स्वप्न में दिखाई दे रहा है, नाम लिखा है। और मुझसे बोला जाओ। मैंने बोला अच्छा। फिर मैं उनके देखा, मैं अंदर गई हूँ और मुझे मेरे भाई और भाभी मिल गए। अब क्या दिखा, जहाँ गुरुजी का समाधि स्थल है, जहाँ गुरुजी ने समाधि ली है, समाधि स्थल है जहाँ गुरुजी का, बड़े मंदिर में, मुझे वो दिखाई दिया। अब वहाँ पर सब असेंबल हो चुके हैं, सब बहुत से लोग इकट्ठा हैं, जमा हैं वहाँ। और गुरुजी एक बीच में एक गद्दी है, उस पर विराजित हैं, बैठे हुए हैं। मैंने जैसे एंट्री की है तो गुरुजी ने भी वाइट चोला ही पहना हुआ है। और सब जितने भी आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, सब ने सफ़ेद चोला पहना है, वाइट चोला ही पहना हुआ है। मैं अंदर गई हूँ। सडनली क्या हुआ कि गुरुजी उठे और किसी ने उनको शूट कर दिया। शूट कहाँ किया, माइंड में, दिमाग में गोली मार दी और गुरुजी वहीं पर गिर गए। और सब
चीख पुकार हो गई है, सब रो रहे हैं। मेरा भाई भी, मेरी भाभी भी, सब रो रहे हैं। मैं खड़े हुए सबको देख रही हूँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। अचानक से मेरी आँख खुलती है और सुबह के 8 बजे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है, ऐसा क्यों हुआ। मैं बहुत परेशान, मेरा सुबह इतना हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक, पेन इतना हो गया मुझे बहुत। जैसे तैसे मॉर्निंग के जितने भी काम थे जल्दी जल्दी किए और जल्दी से मैंने गुरुजी के आगे स्वरूप जहाँ था गुरुजी का जो भाभी देकर गई थी, मैंने हाथ जोड़े उनको और उनको बोला मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता आपने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए हैं, क्या मतलब है इसका, मुझे माफ़ कर देना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरी वजह से अगर आप हर्ट हुए हो ना, तो मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से गुरुजी दर्शन देते हैं। कोई नहीं, मैंने जल्दी से मैंने फ़ोन लिया और मैंने अपनी भाभी को कॉल किया। तब उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैं परेशान थी, तो उन्होंने मेरी परेशानी को, मेरे कष्ट को दूर किया है। मैंने बोला अच्छा ऐसा होता है। हंसी भी आई सुनकर कि ऐसा थोड़ी होता है, ये कुछ भी बोले जा रही हैं। पर कहते ना, मंद बुद्धि हैं और अकल नहीं होती इतनी कि हम बड़े बड़े कहते हैं ना कि इतने फ्रॉड चल रहे हैं लाइफ में, इतने ढोंगी बाबा बैठे हैं, तो विश्वास नहीं होता। लेकिन जब तक हम सच नहीं जानते तो हमें किसी की हंसी या मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, बहुत गलत होता है वो। जब तक आप सच्चाई नहीं जानते तो आपको किसी कंक्लूज़न पर या निष्कर्ष पर पहुंचना भी गलत होता है। बस संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी के विषय में उनसे बातचीत करनी शुरू की, थोड़ा जानना शुरू किया। फिर मैंने उस टाइम यूट्यूब पर आता था, आज भी यूट्यूब पर आता है, थोड़ा सर्च करना शुरू किया, उनके बारे में जानना शुरू किया। धीरे धीरे आज मेरी आस्था गुरुजी में इतनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। अब मैं किसी दूसरे को बताती हूँ तो वो भी मेरी तरह ही हंसते हैं, कहते हैं तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ़ हो। कोई नहीं, हम मूर्ख, बेवकूफ़, जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, या कह सकते हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी वर्ड गलत बोलते हैं तो ठीक है, हाथ जोड़ के स्वीकार करते हैं, कोई नहीं। इज्जत देने वाला भी वो बैठा है और बेइज्जती कराने वाला भी वही बैठा है। हम कौन है अपमान सम्मान की चिंता करने वाले हैं, हमारा भगवान सब देखता है। और मैं तो बस एक ही वर्ड बोलती हूँ, मैं तो उसकी दीवानी हूँ जिसे सम्मान अपमान मोह माया वैर द्वेष मोह कामना, उससे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक स्वच्छंद वैरागी है, बस उसी की दीवानी हूँ मैं और उसी की दीवानी रहना चाहती हूँ। इतना ही आज मेरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कभी दोबारा मौका दिया तो ज़रूर आप सबके साथ में अपना सत्संग दोबारा शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अपने शब्दों को किस तरीके से बोलना होता है, सत्संग कैसे करना होता है, मुझे नहीं पता। मुझे माफ़ करना संगत जी, अगर मुझसे कोई ऊंच नीच हो जाए, कुछ गलती हो जाए या मैंने शब्दों का सही प्रयोग नहीं किया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।